राग सूही, महला चौथा, छंत कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर पहलड़ी लाओ प्रवृत्ति करम, दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ो, पाप तजाया बलराम जियो। धर्म दृढ़ो हर नाम त्यावो, सिमरत नाम दृढ़ाया। सतगुर गुर पूरा आराधो, सब किल विख पाप गवाया। सहज आनंद होवा वड भागी, मन हर हर मीठा लाया। जन कह नानक लाओ पहली, आरंभ काज रचाया। अर्थात पहली लाव में वापस घर आने की प्रक्रिया को बताया गया है। गुरु साहिब समझाते हैं कि धर्म ग्रंथों के उपदेश को ध्यान पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। इस उपदेश पर चलने से पापों से मुक्त होने में सहायता मिलती है। आप कहते हैं प्रभु के नाम का ध्यान करना ही सच्चा धर्म है और यही धर्म धारण करना चाहिए। धर्म ग्रंथ भी यही उपदेश देते हैं। आप पूरे सद्गुरु की भक्ति करने पर जोर देते हैं। इस भक्ति से पापों का नाश हो जाता है। जिसके मन में हरि का मीठा नाम बस जाता है, वह भाग्यशाली जीव सहज आनंद की अवस्था प्राप्त करने में सफल हो जाता है। दास नानक कहता है कि पहली लाव भाव विवाह के फेरे द्वारा पति परमेश्वर के साथ मिलाप के कार्य का आरंभ हो गया है। हर पहलड़ी लाव को इस लाव के अंत में आए वर्णन के साथ जोड़ते हैं। जन कह नानक लाव पहली, आरंभ काज रचाया। शादी की रस्म पहली लाव से शुरू होती है और चौथी के साथ संपन्न होती है। इसलिए गुरु साहिब पहली लाव को कार्य का आरंभ कहते हैं। इस कार्य का आरंभ कैसे हुआ? प्रवृत्ति कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। प्रवृत्ति का अर्थ वापस आना भी है और प्रवृत्त होना भाव प्रवेश करना भी है। विवाह होने पर युवती मायके से ससुराल जा रही है। वह माता पिता, भाई बहनों, सखी सहेलियों के मोह को त्याग कर अपने सुहाग के प्रेम की ओर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। प्रवृत्ति कर्म का दूसरा अर्थ गृहस्थ जीवन है। कुंवारी युवती की शादी हो रही है। वह गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रही है। उसे कुंवारी अवस्था का आचार व्यवहार त्याग कर विवाहिता के धर्म के पालन के लिए तैयार होना चाहिए। इसका पारमार्थिक भाव है कि जीव आत्मा को झूठे मायावी जगत की ओर से मुंह मोड़कर प्रभु की तरफ जाने वाले मार्ग पर चलना चाहिए। उसे संसार का मोह बढ़ाने वाले कार्यों के स्थान पर प्रभु के साथ मिलाप करने वाले साधन को अपनाना चाहिए। गुरु साहिब संकेत करते हैं कि प्रभु के भक्त को अपनी वृत्ति बदलनी चाहिए। उसको कुंवारियों अर्थात दुनियादारों वाली वृत्ति त्याग कर विवाहित अर्थात प्रभु भक्तों वाली वृत्ति अपनानी चाहिए। जिस कार्य का आरंभ ठीक ना हो, उसका अंत कैसे ठीक हो सकता है? जिसे का खा गा नहीं आता, पहाड़े नहीं आते, वह ऊंची कक्षाओं में कैसे जा सकता है? इसलिए गुरु साहिब सावधान करते हैं कि प्रभु भक्त को यह अच्छी तरह से मन में धारण कर लेना चाहिए कि यदि परमार्थ रूपी विवाहित जीवन सफल बनाना है तो अपनी सोच और रहनी को उस जीवन की आवश्यकता के अनुसार बदलना जरूरी है। गुरु नानक साहिब का कथन है, भगतां तै संसारियां जोड़ कदे ना आया। माया के भक्तों और प्रभु के भक्तों का रहन सहन अर्थात जीवन एक जैसा नहीं हो सकता। सांसारिक जीवों की वृत्ति
और रहनी कैसी होती है। संसारी आप खुआयन, जिनी कूड़ बोल बोल बिख खाया। चलन सार न जाननी, काम क्रोध विष वधाया। सांसारिक जीव कुमार्ग पर चल रहे हैं, उनका प्रेम माया रूपी विष के साथ है। उनके अंदर विषय विकारों की प्रचंड अग्नि है। भक्तों की वृत्ति और रहनी किस तरह की है। गुरु अमरदास जी का कथन है, भगत करन हर चाकरी, जिनी अन दिन नाम ते आया। दासन दास होए कै, जिनी विच्चों आप गवाया। सांसारिक लोग माया के दास होते हैं और भक्त प्रभु के दास होते हैं। दुनियादार विषयों का विष पीते हैं, लेकिन भक्त नाम का अमृत पीते हैं। संसारी अहंकार के गुलाम बने रहते हैं, जबकि भक्त अहंग को त्याग कर हरि के भक्तों के दास बन जाते हैं। माता पिता और सगे संबंधी शादी के समय दुल्हन को शिक्षा देते हैं कि तू गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने जा रही है, तू ससुराल के आचार व्यवहार सीख ले। गुरु साहिब उपदेश देते हैं, हे जीवात्मा, तुम प्रभु के प्रेम, प्रभु की भक्ति द्वारा उससे मिलाप का उद्देश्य लेकर चली हो। अपनी वृत्ति को उस उद्देश्य के अनुसार ढालने का प्रयत्न करो। गुरु साहिब प्रेरणा देते हैं, बाणी ब्रह्मा वेद तरम दृढ़ो, पाप तजाया बलराम जियो। प्रिय जीवात्मा, धर्म ग्रंथों के उपदेश से लाभ उठाकर अपनी करनी को इस तरह से ढाल ले कि तू पापों से बची रहे। डॉक्टर की दवाई तभी असर करती है जब परहेज का पूरी तरह पालन किया जाए। परहेज किए बिना दवाई कैसे असर कर सकती है। इसी तरह पाप कर्म और प्रभु भक्ति इकट्ठे नहीं चल सकते। इनका रात और दिन जैसा संबंध है। जीवात्मा का उद्देश्य प्रभु की भक्ति द्वारा प्रभु से मिलाप करना है, जबकि पाप इसे आवागमन के दुखदायी चक्कर के साथ बांध देते हैं। वह प्रत्येक कर्म जो परमात्मा से दूर जाने का कारण बने, पाप है। इसलिए प्रभु की भक्ति में सफलता के लिए ऐसे प्रत्येक कर्म का त्याग कर देना चाहिए। तरम दृढ़ो हर नाम ते आवो, सिमरत नाम दृढ़ाया। गुरु साहिब परहेज बताने के बाद दवा भी बता रहे हैं। आप कहते हैं कि केवल पापों से बचना ही काफी नहीं, प्रभु की भक्ति में लगना भी जरूरी है। केवल मन का बर्तन साफ करना ही काफी नहीं, बल्कि इसमें नाम का अमृत डालना भी जरूरी है। गुरु साहिब अधर्म के त्याग का और धर्म को ग्रहण करने का उपदेश देते हैं। धर्म क्या है? गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, संतो राम नाम निस्तरिये, उठत बैठत हर हर त्याइये, आन दिन सुकृत करिए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वडभागी पाए, कोट जन्म के किल बिख नासे, हर चरणी चित लाए। आप किसी बहिर्मुखी क्रिया को नहीं, अपितु संतों के बताए मार्ग को धर्म की वास्तविक पौड़ी या पहली सीढ़ी बताते हैं। आप वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, सर्व तरम मह श्रेष्ठ तरम, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सर्वोत्तम धर्म भी नाम का अभ्यास है और सबसे निर्मल कर्म भी नाम का अभ्यास है। इसलिए गुरु साहिब नाम द्वारा परमार्थ का धर्म पूरा करने की प्रेरणा देते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम का उपदेश वेदों में भी दिया गया है। आपका भाव है कि संसार के सब धर्म ग्रंथों में नाम को ही प्रभु प्राप्ति का साधन माना गया है। गुरु अमरदास जी का कथन है, वेदा मह नाम उत्तम,
सो सुनै नाही, फिरै ज्यों बेतालिया। लोग वेदों में दिए गए नाम का उपदेश तो सुनते नहीं, बेतालों की तरह अन्य साधनों के पीछे भटकते रहते हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुण गोबिंद नाम तुन वाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी। सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। केवल वेदों और स्मृतियों में ही नहीं, संसार के सभी धर्मों में सिर्फ नाम को प्रभु प्राप्ति का सच्चा और पूर्ण साधन माना गया है। इसलिए प्रभु के भक्त केवल नाम को ही मन में बसाने का प्रयत्न करते हैं। सतगुर गुर पूरा आराधो, सब किल विख पाप गवाया। गुरु साहिब उपदेश देते हैं कि पापों से छुटकारा प्राप्त करके प्रभु से मिलाप करना चाहते हो तो सतगुरु की सेवा और भक्ति करो। सतगुरु अपनी आत्मा प्रभु में अभेद कर चुके हैं, इसलिए उनकी भक्ति प्रभु की भक्ति यानी आराधना के समान होती है। गुरु रामदास जी की वाणी है, जो गुर को जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ भावै। हर की सेवा सतगुर पूजो, कर कृपा आप तरावै। कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की, तिस कारज सब सवारे। गुरु अमरदास जी की वाणी है, सेवा सा प्रभ भावसी, जो प्रभ पाए थाए। जन नानक हर आराध्या, गुर चरणी चित लाए। प्रभु को सतगुरु की भक्ति अच्छी लगती है और सतगुरु को नाम की भक्ति प्रिय है। गुरु रामदास जी की वाणी है, नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास। सतगुर सेवै लग्गियां, कड रतन देवै परगास। आप समझाते हैं कि जो लोग सतगुरु की सेवा में लग जाते हैं, सतगुरु उनकी लिव नाम के साथ जोड़ देते हैं। गुरु साहिब सावधान करते हैं कि गुरु का होना काफी नहीं, गुरु पूर्ण होना चाहिए। गुरु नानक साहिब का कथन है, केते गुर चेले फुन हुआ, काचे गुरते मुकत न हुआ। संसार में ना तो गुरुओं की कमी है और ना ही शिष्यों की, पर अधूरे गुरु से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी अंधे आदमी के मार्गदर्शन में कोई व्यक्ति सही मार्ग पर नहीं चल सकता। आप कहते हैं, अंधा आगू जे थिए, क्यों पादर जानै। आप मुसै मत होछिए, क्यों राह पछाणै। गुरु अर्जुन देव जी ने पूर्ण गुरु की यह पहचान बताई है कि वह स्वयं अकाल पुरुष से मिलाप कर चुका है और अपनी शरण में आने वाले जीवों को भी उसके साथ मिलाने की योग्यता रखता है। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाव। तिसकै संग सिख उद्धरै, नानक हर गुण गाओ। गुरु रामदास जी की वाणी है, जिस दै अंदर सच है, सो सच्चा नाम मुख सच अलाए। ओ हर मार्ग आप चलदा, होरना नो हर मार्ग पाए। जे अग्गै तीरथ होए, तां मल लहै, छप्पड़ नातै सगवी मल लाए। तीरथ पूरा सतगुरु, जो अन दिन हर हर नाम ध्याए। ओ आप छुटा कुटुंब स्यों दे, हर हर नाम सब सृष्ट छडाए। जन नानक तिस बलिहारणै, जो आप जपै अवरा नाम जपाए। गुरु साहिब समझाते हैं, पूर्ण गुरु ऐसे निर्मल तीर्थ के समान है जिसके पवित्र जल में स्नान करने से मन और आत्मा को लगी अनंत जन्मों की मैल साफ हो जाती है। पूरा गुरु वह है जिसके अंदर प्रभु रूपी सत्य समा चुका है। पूरा गुरु केवल सच्चे नाम का गुणगान करता है, किसी अन्य साधन का प्रचार नहीं करता। पूरा गुरु स्वयं भी नाम के साथ जुड़ा रहता है
तथा अपनी शरण में आने वाले जीवों को भी नाम के साथ लिव जोड़ने की युक्ति सिखाता है। पूरा गुरु स्वयं भी भवसागर से पार हो चुका होता है और अपनी शरण में आए जीवों को भी भवसागर से पार ले जाने में सक्षम होता है। गुरु रामदास जी का कथन है, जिस मिलिए मन होए आनंद, सो सतगुर कहिए, मन की दुविधा बिनस जाए, हर परम पद लहिए। पूरे गुरु के मिलाप से आनंद प्राप्त होता है, मन के संशय दूर हो जाते हैं और परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, जन्म मरण दोहु मह नाहि, जन पर उपकारी आए, जी दान दे भगति लायन, हर स्यों लैन मिलाए। सच्चा गुरु परोपकारी होता है। वह कुछ भी स्वार्थ के भाव से नहीं करता, जो कुछ करता है परोपकार के भाव से करता है। सहज आनंद हुआ वड भागी, मन हर हर मीठा लाया। जितने ऊंचे और बड़े महल का निर्माण करना हो, नींव उसके अनुसार ही गहरी और मजबूत होनी चाहिए। सहज अवस्था की प्राप्ति का महल पापों के त्याग और सतगुरु के उपदेशानुसार नाम के अभ्यास की नींव पर खड़ा होता है। नई नवेली दुल्हन को सास ससुर, देवर देवरानियों, जेठ जेठानियों और ननदों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और ना ही पति को प्रसन्न करना आता है, इसलिए उसे सदा चिंता लगी रहती है। उसे कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ता है, परंतु जब उसे पति के प्रेम का सहारा मिल जाता है तो वह हर तरह के उतार चढ़ाव, दुखों और संकटों से ऊपर उठ जाती है। इसी तरह सतगुरु के उपदेशानुसार निरंतर नाम के अभ्यास में जुटे रहने से अभ्यासी जीवात्मा प्रभु रूपी पति को प्रसन्न करने में सफल हो जाती है। परंतु पहले मन, इंद्रियां, विषय विकार, आशा तृष्णा, दुख सुख आदि भजन सुमरन में अनेक विघ्न पैदा करते थे। जब निरंतर यत्न द्वारा अभ्यास पक्का हो जाता है तो शब्द लगातार सुनाई देता रहता है। इस अवस्था में पहुंचकर जीवात्मा हर प्रकार के सांसारिक दुखों और सुखों, उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाती है। उसके अंदर इस तरह प्रेम और आनंद भरा होता है कि बाहरी हालात किसी तरह भी मन की शांति भंग नहीं कर सकते। इसके बारे में चौथी लाव में विस्तार पूर्वक विचार किया जाएगा। जन कह नानक, लाव पहली, आरंभ काज रचाया। गुरु साहिब पहली पंक्ति वाला भाव दोहराते हुए कहते हैं कि इस तरह जीवात्मा रूपी पत्नी का परमेश्वर रूपी पति के साथ मिलाप का प्रयत्न आरंभ हो जाता है। हर दूजड़ी लाव सतगुर पुरख मिलाया, बलराम जियो। निरपौ पै मन होए, हौमै मैल गवाया, बलराम जियो। निर्मल भव पाया, हर गुण गाया, हर वेखै राम हदूरे। हर आत्म राम पसारिया स्वामी, सर्ब रहया भरपूरे। अंतर बाहर हर प्रभ एको, मिल हर जन मंगल गाए। जन नानक दूजी लाव चलाई, अनहद शब्द बजाए। अर्थात दूसरी लाव द्वारा वह समर्थ स्वामी प्रभु समर्थ सतगुरु के साथ मिलाप करवा देता है। इससे मन का भय दूर हो जाता है और अहंकार की मैल नष्ट हो जाती है। तब आत्मा को उस निर्मल भय की प्राप्ति होती है। वह हरि के गुण गाने शुरू कर देती है और उसे अंदर प्रभु के दर्शन होते हैं। आत्मा का स्वामी वह प्रभु सर्वव्यापक है। वह सबके अंदर समाया हुआ है। अंदर बाहर हर जगह
वह एक प्रभु व्यापक दिखाई देता है और जीव रूपी स्त्री हरि के भक्तों के साथ मिलकर उसकी महिमा के मंगल गीत गाती है। दास नानक कहता है कि दूसरी लाव शुरू हो गई है और अंदर में अनहद शब्द के बाजे बजने शुरू हो गए हैं। हर दूजड़ी लाव सतगुर पुरख मिलाया बलराम जियो। गुरु साहिब ने पहली लाव में सतगुर गुरपूरा आराधो का संकेत दिया है। अब सतगुर पुरख का संकेत देते हैं। पुरख का अर्थ है शक्तिमान। गुरु साहिब समझा रहे हैं कि प्रभु के साथ मिलाने की शक्ति केवल पूरे सतगुरु में है। गुरु रामदास जी की वाणी है, मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है स्वामी, हम क्यों कर मिले मिलीजै, नानक मेल मिलाए गुर पूरा, जन को पूरन दीजै। आप फरमाते हैं कि पूर्ण सतगुरु जीवात्मा को परमेश्वर के साथ मिलाकर उसका रूप बना देते हैं। निरभव भय मन होए होमै मैल गवाया बलराम जियो। वर्तमान अवस्था में जीवात्मा अहंकार के रोग और जन्म मरण के भय से पीड़ित है। जब सद्गुरु दया करते हैं तब जीव का मन पति परमात्मा के भय द्वारा अन्य सभी प्रकार के भय और होमय के रोग से मुक्त हो जाता है। निर्मल भव पाया हर गुण गाया, हर वेखै राम हदूरे। गुरु साहिब ने इससे पहली पंक्तियों में निरभव भय मन होए द्वारा मन के सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाने की बात कही है। अब भव पाया की बात क्यों कर रहे हैं? गुरु अंगद देव जी का कथन है, जिन्ना पौ तिन नाह पौ। आप कहते हैं कि जिनके हृदय में प्रभु का भय होता है वे सब प्रकार के दूसरे भय से मुक्त हो जाते हैं। गुरु रामदास जी ने परमात्मा रूपी पति के भय को निर्मल पौ का नाम दिया है। पतिव्रता पति से इसलिए नहीं डरती कि वह कोई सजा दे देगा। यह वह डर नहीं है जिसमें कोई निर्बल व्यक्ति शक्तिशाली से डरता है या कोई अपराधी अपराध का दंड देने वाले से डरता है। ऐसा भय निर्मल नहीं है। पतिव्रता इसलिए पति से डरती है कि वह नाराज होकर उससे मुंह न फेर ले और वह उसके प्रेम से वंचित न हो जाए। यही निर्मल भय है। इस भय का आधार प्रेम और सम्मान है। गुरु अंगद देव जी की वाणी है, दिस्सै सुनिए जानिए साव न पाया जाए, रोला टुंडा अंधला क्यों गल लग्गै ताए, पै के चरण कर भाव कै लोयण सुरत करे, नानक कह सियाणिए एव कंत मिलावा होए। यह ठीक है कि प्रभु सर्वव्यापक है, परंतु जीव लंगड़ा तथा अंधा है, जिसके कारण वह उसके साथ मिलाप का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। इसे चाहिए कि भय के पैर बना ले, प्रेम के हाथ बना ले और सुरत यानी ध्यान की आंखें बना ले, फिर इसका सहज रूप से अपने प्यारे प्रीतम से मिलाप हो जाएगा। गुरु अमरदास जी का कथन है, कामण गुणवंती हर पाए, पै पाए सिंगार बनाए। जो जीवात्मा भय और प्रेम के गुण अपना लेती है वह सतगुरु के हुक्म का पालन करके प्रभु रूपी सत्य में समा जाती है। गुरु नानक साहिब की वाणी है, पै किया दे सलाइया, नैणी भाव का कर सिंगारो, तां सोहागण जानिए, लागी जा सो तरे प्यारो। आप समझाते हैं कि प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करने की इच्छुक जीवात्मा स्त्री को चाहिए कि आंखों में उसके भय का अंजन डाले और प्रेम का श्रृंगार करे। जब वह इस श्रृंगार द्वारा उसका प्रेम प्राप्त करने में सफल हो जाएगी तभी सच्चे अर्थों में सुहागिन बनेगी। गुरु साहिब का भाव है कि जो कार्य प्रियतम को पसंद नहीं उनका त्याग करना
और जो कार्य प्रियतम को पसंद हैं उनको उत्साहपूर्वक पूर्ण करना ही प्रियतम के निर्मल भय यानी पौ और प्रेम यानी पाव को धारण करना है। जो जीवात्मा स्त्री परमेश्वर रूपी पति के डर में रहती हुई प्रेम और विश्वास के साथ उसकी भक्ति में लगी रहती है, उसे परमेश्वर रूपी पति की निकटता प्राप्त हो जाती है। उसका पति से वियोग दूर हो जाता है और वह सदा उसके संग रहती है। हर आत्म राम पसारया स्वामी सर्व रहया परपूरे। जब जीवात्मा रूपी स्त्री को अंदर प्रभु के दर्शन हो जाते हैं तो उसे परमेश्वर सर्वव्यापी दिखाई देने लगता है। अंतर बाहर हर प्रभ एको, मिल हर जन मंगल गाए। जब अंदर प्रभु का दीदार हो जाता है तो अंदर बाहर सृष्टि के कण कण में उसी का नूर दिखाई देने लगता है। गुरु साहिब वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, जिन सतगुर जाता तिन एक पछाता, सर्बे रव रहया सुखदाता। आत्म चीन परम पद पाया, सेवा सुरत समाई है। जब सतगुरु के माध्यम से अंतर में उस एक प्रभु की पहचान हो जाती है तो सब सुखों का भंडार वह प्रभु सर्वव्यापक दिखाई देता है। उस अवस्था में पहुंचकर जीवात्मा गुरुमुख सहेलियों यानी आत्माओं के साथ मिलकर प्रभु के मिलाप के आनंद भरे गीत गाती है। गुरु साहिबान की वाणी में मंगल तथा सोयला पद अनहद शब्द के आनंद भरे गीत के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, मंगला हर मंगला मेरे प्रभ कै सुनिए मंगला। सोए लड़ा प्रभ सोए लड़ा, अनहद तुनिए सोए लड़ा। अनहद वाजे शब्द अगाजे, नित नित जिसह वधाई। से प्रभ त्याइये सब किछ पाइये, मरै न आवे जाई। अनहद शब्द आनंद भरा मंगल गीत अर्थात सोहेला है। उस मंगल गीत का आनंद सदा हृदय में स्थिर रहता है तथा उसके द्वारा प्रभु रूपी अविनाशी प्रियतम के साथ मिलाप हो जाता है। गुरु साहिब इस लाव की अगली पंक्ति में यही भाव प्रकट कर रहे हैं, जन नानक दूजी लाव चलाई, अनहद शब्द वजाए। गुरु साहिब कहते हैं कि धर्म में प्रवृत्ति पापों का त्याग, भजन सिमरन और नाम का अभ्यास पहली लाव या पहली पौड़ी थी। अंदर अनहद शब्द का प्रवाह चलना और जीवात्मा का शब्द के मंगल गीत गाते और सुनते हुए निज घर की ओर सफर शुरू कर देना दूसरी लाव है। हर तीजड़ी लाव मन चाव पया, बैरागिया बलराम जियो। संत जना हर मेल हर पाया, वडभागिया बलराम जियो। निर्मल हर पाया, हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी। संत जना वडभागी पाया, हर कथिए अकथ कहानी। हृदय हर 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 तुन उपजी, हर जपिए मस्तक भाग जियो। जन नानक बोले तीजी लावै, हर उपजै मन बैराग जियो। अर्थात तीसरी लाव का यह सार है कि संसार से विरक्त प्रेमी के हृदय में प्रियतम के मिलाप का प्रबल उत्साह पैदा हो जाता है। जिन भाग्यशाली जीवों का संतों के साथ मिलाप हो जाता है, उनका हरि के साथ भी मिलाप हो जाता है। हरि का गुणगान करते हुए जिस जीव का निर्मल हरि के साथ मिलाप हो जाता है, वह उसकी मीठी वाणी बोलता है। प्रभु के भक्तों यानी संतों की संगति भाग्य से प्राप्त होती है। इससे उस अकथ प्रभु के गुणगान का शुभ अवसर प्राप्त होता है, जिससे हृदय में हरि का नाम यानी शब्द की ध्वनि प्रकट हो जाती है और प्रभु द्वारा लिखे मस्तक के लेख के अनुसार उसके नाम का जाप करने का सौभाग्य
प्राप्त हो जाता है। दास नानक कहता है कि तीसरी लाव द्वारा मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। हर तीजड़ी लाव मन चाव पया, बैरागिया बलराम जियो। गुरु साहेब बहुत सुंदर संकेत देते हैं। आप कहते हैं कि वर्तमान अवस्था में जीवात्मा का अपने पति रूपी प्रभु के प्रति प्रेम निर्बल है। इसके अंदर प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम और विरह सुरत के अनहद शब्द के साथ जुड़ने के बाद पैदा होता है। वर्तमान अवस्था में ना इसे पति की याद है और ना ही इसके अंदर विरह की टीस है। शब्द का अनुभव होता है तो अंदर विरह वेदना प्रबल हो जाती है और पति परमेश्वर के प्रेम का समुद्र हिलोर लेने लगता है। गुरु साहेब वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। सतगुरु द्वारा उच्चारण किए गए पति परमेश्वर की महिमा के मीठे प्यारे वचन तीर की भांति हृदय में बिंध गए और मन में उस प्यारे प्रियतम के साथ मिलाप की प्रबल इच्छा पैदा हो गई। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, खांब विकांदड़े जे लहां, किन्ना सावी तोल, तन जड़ाई आपणे, लहां सो सज्जन टोल। विरहणी अपने प्रियतम का पल भर का वियोग सहन नहीं करती। वह चाहती है कि यदि उसे पंख लग जाएं, तो वह उड़कर पलक झपकते ही प्रियतम के देश वापस पहुंच जाए। इस तरह विरह पैदा होने पर जीवात्मा स्वाभाविक रूप से संसार, शरीर और इंद्रिय भोगों से विरक्त हो जाती है। यह विरक्ति विरह से पैदा होती है। विरहणी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहती जिससे प्रियतम के मिलाप में पल भर की भी देर हो जाए। जिस जीवात्मा के अंदर प्रभु रूपी प्रियतम के साथ मिलाप की प्रबल तड़प पैदा हो जाती है, उसका ध्यान पूरी तरह से प्रियतम की भक्ति में लीन हो जाता है, जिससे जुदाई का लंबा और दुखदायी सफर जल्दी ही तय हो जाता है। बाबा फरीद अपनी विरह की तड़प को इस तरह से बयान करते हैं, बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरह न उपजै, सो तन जान मसान। आप कहते हैं कि विरह को पीड़ा का कारण कहा जाता है, पर वास्तव में वह प्रियतम के साथ मिलाप का सर्वोत्तम साधन है। जब तक हम किसी वस्तु की कमी महसूस नहीं करते, तब तक उसके लिए बलिदान करने के लिए तैयार नहीं होते। वियोग की पीड़ा का एहसास ही मिलाप के लिए प्रयत्न करने की प्रेरणा देता है। सब संतों और कामिल फकीरों ने विरह को प्रभु प्राप्ति के लिए आवश्यक माना है। विरह प्रेम को प्रकट भी करता है और परिपक्व भी करता है। जिस प्रेमिका के हृदय में सच्चा प्रेम है, जब तक उसका प्रियतम के साथ मिलाप नहीं होता, तब तक वह उसके मिलन के लिए तड़पती रहती है। यह तड़प या पीड़ा ही प्रेमिका को वियोग का दुखदायी सफर तय करके प्रियतम की मंजिल तक पहुंचाने में सहायता करती है। संत जना हर मेल हर पाया, वड भागिया बलराम जियो। गुरु साहेब विरह के दुख का उपचार भी बता रहे हैं। आप कहते हैं, वे जीव भाग्यशाली हैं जिनका हरि की कृपा से सद्गुरु के साथ मिलाप हो जाता है, क्योंकि इस मिलाप द्वारा उनका हरि के साथ भी मिलाप हो जाता है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, भाग होआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मह पाया। जब सतगुरु से मिलाप हो गया तो अंतर में अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए। निर्मल हर पाया, हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी। गुरु साहेब फरमाते हैं
कि जब हरि की वाणी द्वारा हरि के गुण गाने शुरू कर दिए तो निर्मल हरि के साथ मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो गया। हरि की वाणी बोलने तथा हरि के गुण गाने से गुरु साहिब का अभिप्राय सतगुरु के उपदेशानुसार हरि की भक्ति द्वारा उसके शब्द यानी नाम से लिव जोड़ना है। गुरु साहिब की वाणी है, अनहद धुन बाजे नित वाजे गाई सतगुर बाणी, नानक दात करी प्रभ दातै ज्योति ज्योत समाणी। गुरु साहिब कहते हैं कि अनहद शब्द की ध्वनि के साथ लिव जोड़ना सतगुरु की वाणी गाना है। जो भाग्यशाली जीव प्रभु की दया द्वारा उस वाणी को गाते या सुनते हैं, उनकी आत्मा रूपी ज्योति परमात्मा रूपी परम ज्योति में समा जाती है। आप वाणी के एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, गुण गावो संत जियो मेरे हर प्रभ केरे जियो, जप गुरमुख नाम जियो भाग वडेरे जियो। प्यारे संत जनों, सतगुरु के उपदेशानुसार हरि के गुण गाओ और उसके नाम का जाप करो, उसके नाम के साथ लिव जोड़ो। आप फरमाते हैं, गुण गावै गुण उच्चरै गुण में सवै समाए, नानक गुर पूरे ते पाया सहज मिलया प्रभ आए। जो सतगुरु के उपदेशानुसार परमेश्वर के गुण गाता है, वह उसके गुण गाता हुआ उसी में समा जाता है। गुरु अमरदास जी का कथन है, से जन मिले तुर आप मिलाए, साची बाणी शब्द सुहाए, नानक जन गुण गावै नित साचे, गुण गावै गुणी समाहाहे। जिनको प्रभु अपने साथ मिलाना चाहता है, वह उन्हें अपनी शब्द रूपी वाणी के साथ जोड़ देता है। वे उस वाणी द्वारा उसके गुण गाते हुए उसमें ही समा जाते हैं। संत जना वड भागी पाया, हर कथिए अकथ कहानी। वर्तमान अवस्था में प्रभु अगम अगोचर अनंत अथाह तथा अकथ अकह है। संत सतगुरु के उपदेशानुसार नाम के अभ्यास से उसके साथ मिलाप हो जाता है। प्रभु का साक्षात अनुभव प्राप्त कर लेने से अलग की लगता हो जाती है। इसे ही ला बयान को बयान कर लेना कहा गया है। भाव यह है कि प्रभु अकथ या वर्णनातीत है, परंतु सतगुरु की सहायता से आत्मा उसका अनुभव कर सकती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, अकथो कथिए शब्द सुहावै, गुरमती मन सच्चो भावै, सच्चो सच रवै दिन राती, ए मन सच रंगावणिया। जब जीवात्मा के अंदर सतगुरु के उपदेशानुसार सच्चा प्रेम पैदा हो जाता है, तो यह शब्द द्वारा प्रभु रूपी सत्य में समा जाती है। यही अकथ का कथन करना और अगम की गम्यता पा लेना है। गुरु नानक साहिब इसी भाव को इस तरह से प्रकट करते हैं, सुखमन कै कर राग सुन, सुन मंडल लिव लाए, अकथ कथा विचारिये, मनसा मने समाए, उलट कमल अमृत भरया, ए मन कतहु न जाए, अजप्पा जाप न विसरै, आद जुगाद समाए। आप कहते हैं, नाम के अभ्यास द्वारा सुरत सुषुम्ना में पहुंच जाती है, जहां यह शब्द के दिव्य संगीत के साथ जुड़कर तीसरे रूहानी स्थान सुन्न मंडल या 10वें द्वार में पहुंच जाती है। उस अवस्था में मन और आत्मा की गांठ खुल जाती है। उल्टा पड़ा हृदय कमल सीधा हो जाता है। भाव यह है कि ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर जाने वाला चंचल मन अचल होकर अंदर स्थिर हो जाता है। इस तरह हृदय नाम के अमृत से भर जाता है। उस अवस्था में आत्मा शब्द के अजप्पा जाप के साथ
सदा जुड़ी रहती है। पहले इसे शब्द तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, अब शब्द सहज रूप में निरंतर सुनाई देता रहता है और आत्मा प्रभु रूपी आदि जुगादि सत्य में शब्द की धारा के सहारे समा जाती है। यही प्रभु रूपी अकथ कथा का बोध हो जाने का वास्तविक भाव है। हृदय हर 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 तुन उपजी, हर जपिए मस्तक पाग जियो। शब्द की ध्वनि हरि के दरबार से आ रही है, इसलिए गुरु साहिब ने उसको हरि की ध्वनि कहा है। आप फरमाते हैं कि संतों के उपदेश के अनुसार ध्यान को अंतर में स्थिर करने से हरि की ध्वनि सुनाई देने लग गई। वह ध्वनि अंदर ही थी, परंतु प्रभु द्वारा धुर के लिखे दया के लेख से प्रकट हुई। जब वह ध्वनि प्रकट हो गई तो सुरत उसके जाप भाव ध्यान में मग्न हो गई। आपकी वाणी का एक अन्य प्रसंग है, गुरमुखा नो पंथ परगटा, दर ठाक न कोई पाए, हर नाम सलाहन नाम मन, नाम रहन लिव लाए, अनहद तुनी दर वजदे, दर सच्चा शोभा पाए। जो गुरमुख प्रभु के नाम के साथ लिव जोड़ लेते हैं, उनकी राह की सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। उन्हें प्रभु के दरबार में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है और वहां अनहद की ध्वनि सदैव सुनाई देती रहती है। आप कहते हैं, अनहद तुनी सद वजदे, उन मन हर लिव लाए, नानक हर भगत तिना के मन वसै, जिन मस्तक लिखिया तुर पाए। आप कहते हैं कि जिनके मस्तक में प्रभु ने दया का लेख लिखा होता है, उन्हें उन्मुनी अवस्था प्राप्त हो जाती है, जिसमें उन्हें अनहद की ध्वनि निरंतर सुनाई देती रहती है। गुरु साहिब ने उस ध्वनि से लिव जोड़ने को हरि का जाप करना कहा है। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, अकथ कथा अमृत प्रभ बानी, कहो नानक जप जीवै ज्ञानी। प्रभु के अमृत से भरपूर शब्द यानी वाणी की महिमा अकथनीय है। उसके जाप द्वारा पूर्व ज्ञानी को अमर जीवन प्राप्त हो जाता है। आप एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी तै आप वखाणी, जिन जिन जपी तेई सब निस्तरे, तिन पाया निश्चल थाना है। प्रभु की वाणी हरेक के अंदर व्याप्त है। प्रत्येक जीवात्मा को स्वयं उस वाणी को अंदर से अनुभव करना है। जिन जिन जपी उस वाणी के साथ लिव जोड़ना ही हरि का जाप करना या हरि की भक्ति करना है। जब जीवात्मा इस वाणी की ध्वनि के साथ जुड़ जाती है तो इसका सोया हुआ भाग्य उदय हो जाता है। वह अभागिन से सौभाग्यवती बन जाती है। जन नानक बोले तीजी लावै, हर उपजै मन बैराग जियो। गुरु साहिब ने दूसरी लाव में अनहद शब्द की प्राप्ति को दूसरा कदम कहा था। आप कहते हैं कि सच्चा प्रेम पति परमेश्वर की प्राप्ति की ओर उठाया गया तीसरा कदम है। हर चौथड़ी लाव मन सहज पया, हर पाया बलराम जियो। गुरमुख मिलिया सुपाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, अन दिन हर लिव लाई। मन चिंदिया फल पाया स्वामी, हर नाम वजी वाधाई। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हृदय नाम विगासी। जन नानक बोले चौथी लावै, हर पाया प्रभ अविनाशी। अर्थात चौथी लाव का सार है कि प्रभु से मिलाप की प्रबल तड़प ही आत्मा को परमात्मा से
मिलाप की सहज अवस्था तक पहुंचा देती है। गुरु साहिब कहते हैं, सतगुरु की दया द्वारा सहज भाव से ही हरि के साथ मिलाप हो गया और तन मन में हरि का मधुर प्रेम उत्पन्न हो गया। जब हरि को अच्छा लगा तो हरि का नाम मीठा लगना शुरू हो गया और लिव सदैव के लिए हरि के साथ जुड़ गई। मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई, स्वामी के साथ मिलाप हो गया तथा हृदय हरि के नाम के आनंद से भर गया। उस हरि रूपी स्वामी ने यानी जीवात्मा रूपी स्त्री के अपने साथ मिलाप का जो कार्य स्वयं आरंभ किया था, उसे स्वयं ही संपूर्ण कर दिया। जीवात्मा स्त्री हरि के नाम द्वारा आनंद मग्न हो गई। दास नानक कहता है कि चौथी लाव द्वारा हरि रूपी अविनाशी वर की प्राप्ति हो गई। हर चौथड़ी लाव मन सहज पया, हर पाया बलराम जियो। शब्द की पालकी में बैठी जीवात्मा आंतरिक रूहानी सफर तय करती हुई अंत में परमेश्वर के दरबार पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर उसे सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। सहज पया, जब तक आत्मा का परमात्मा के साथ मिलाप नहीं होता तब तक इसके भ्रम दूर नहीं होते। जिस प्रकार घर से बाहर गया हुआ व्यक्ति घर पहुंचकर ही सुख की सांस लेता है, उसी प्रकार आत्मा निज घर पहुंचकर ही पूरी तरह से चिंता मुक्त होती है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, गुरमुख अंतर सहज है, मन चढ़िया 10वें आकाश, तिथै ऊंग न भूख है, हर अमृत नाम सुख वास, नानक दुख सुख व्यापत नहीं, जिथै आत्म राम प्रगास। जब तक जीवात्मा प्रभु से बिछुड़ी हुई है तब तक यह द्वैत की सीमा में है। द्वैत में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, खुशी गमी, मान अपमान, बीमारी आरोग्य, अंधेरा उजाला, पाप पुण्य, जन्म मरण आदि स्वाभाविक है। जब आत्मा 10वें द्वार को पार करके प्रभु के चरण कमलों तक पहुंच जाती है तो यह द्वैत और उससे पैदा होने वाले हर प्रकार के उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाती है। सचखंड में ना नींद है, ना भूख, ना दुख, ना सुख। वहां द्वैत या अनेकता के विष के लिए कोई स्थान नहीं। वहां पूर्ण एकता वाला नाम का अमृत भरपूर है। वहां माया रूपी अंधकार के लिए कोई स्थान नहीं। वह प्रभु के प्रकाश से परिपूर्ण है। गुरु साहिब इसी भाव को इस तरह से भी प्रकट करते हैं, त्रह गुणा विच सहज न पाइये, त्रै गुण परम पुलाए, पढ़िए गुणिए क्या कथिए, जा मुड्ढों कुत्था जाए। चौथे पद में सहज है, गुरमुख प्रलय पाए। जब तक जीव तीनों गुणों की त्रिलोकी में कैद है तब तक माया के भ्रमों, संशयों, चिंताओं और उतार चढ़ाव का शिकार है। जब तक जीव त्रिलोकी को पार नहीं करता तब तक ग्रंथों या शास्त्रों का पाठ विचार कोई सहायता नहीं करता। सहज अवस्था गुरुमुखों की दया मेहर द्वारा चौथे पद अर्थात सचखंड में पहुंचकर प्राप्त होती है। गुरु अर्जुन देव जी ने सुखमनी की 9वीं अष्टपदी में सहज अवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। आप इस पद में कहते हैं, जाकै सहज मन पया आनंद, ताको भेटिया परमानंद। सहज अवस्था में पहुंचकर जीवात्मा आनंद मग्न हो गई और प्रभु की प्राप्ति हो गई। गुरुमुख मिलिया सुपाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो। गुरु साहिब समझाते हैं कि गुरुमुखों की संगति द्वारा सहज ही प्रभु से मिलाप हो गया। इससे तन मन की अवस्था बदल गई। मायामय पदार्थों के बजाय
प्रभु प्रिय लगने लगा। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, आन दिन हर लिव लाई। गुरु साहिब कहते हैं, प्रभु ने ऐसी दया की है कि वह प्रभु और उसका नाम मधुर लगने लगा है। प्रभु की दया से नाम के अमृत से आनंद मिलना शुरू हो गया है और लिव दिन रात उस अमृत से भरे नाम के साथ जुड़ी रहती है। मन चिंध्या फल पाया स्वामी, हर नाम वज्जी वाधाई। जीवात्मा कहती है, पति परमेश्वर से मिलाप की मेरी कामना पूरी हो गई है। अनंत काल से बिछुड़े हुए अपने स्वामी के साथ मिलाप हो गया है। जिस विरहणी का चिरकाल से बिछुड़े हुए अपने प्रीतम के साथ मिलाप हो जाए, उसके अंदर स्वाभाविक ही अनंत आनंद के झरने फूट पड़ते हैं। जीवात्मा कहती है कि मेरे अंदर खुशियों के गीत फूट पड़े हैं, अंदर खुशी के अपार भंडार प्रकट हो गए हैं। गुरु अमरदास जी का कथन है, आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। जब प्रभु के साथ मिलाप हो गया तो सब दुख संताप दूर हो गए, सब मनोरथ सिद्ध हो गए तथा हृदय आनंद से भर गया। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, अनद विनोद पये नित सखिए, मंगल सदा हमारा राम, आप नड़ै प्रभ आप सिगारी, शोभावंती नारे राम। जिस भाग्यशाली जीवात्मा को पति परमेश्वर स्वयं दया करके अपने साथ मिलाप का सौभाग्य बख्श देता है, उसे पूर्ण तथा स्थायी आनंद की प्राप्ति हो जाती है। आप कहते हैं, दाज गए तृण पाप सुमेर, जप जप नाम पूजे प्रभ पैर, अनद रूप प्रगट्यो सब थान, प्रेम भगत जोरी सुख मान। प्रभु के नाम द्वारा उनके चरण कमलों की आराधना करने से पापों के पर्वत घास के ढेर की तरह जलकर राख हो गए। आनंद रूप स्वामी सब जगह व्याप्त दिखाई देने लग गया और उसके प्रेम के रंग में रंगी सुहागिन को सहज सुख की प्राप्ति हो गई। हर प्रभ ठाकुर काज रचाया, तन हृदय नाम विगासी। गुरु साहिब कहते हैं कि जिस दूल्हे का विवाह है उसने ही विवाह रचाया है। आपका भाव है कि जीवात्मा रूपी स्त्री के प्रभु रूपी पति के साथ विवाह का कार्य शुरू भी प्रभु की दया से होता है और यह कार्य पूर्ण भी प्रभु की दया से होता है। जब जीवात्मा की लिव नाम के साथ जुड़ गई तो हृदय में आनंद और प्रसन्नता के चश्मे फूट पड़े। जीवात्मा का हृदय आनंद से भर गया। जन नानक बोले चौथी लावै, हर पाया प्रभ अविनाशी। आप कहते हैं कि पहली लाव से आरंभ हुआ आनंद कारज यानी आत्मिक विवाह की रस्म चौथी लाव से संपूर्ण हो गया। जीवात्मा स्त्री का अविनाशी परमेश्वर पति के साथ मिलाप हो गया। सार, गुरु साहिबान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी प्रत्येक वाणी पूर्ण रूहानी सिद्धांतों को सुंदर और अद्भुत ढंग से बयान करती है। इस वाणी द्वारा गुरु साहिब ने कुछ एक पंक्तियों में ही जीवात्मा के सामने एक पूर्ण जीवन युक्ति सृजित की है। आपने अति सुंदर और सरल ढंग से समझा दिया है कि मनुष्य को संसार में किस तरह से रहना चाहिए और वह परमात्मा के साथ मिलाप का उद्देश्य कैसे पूरा कर सकता है। गुरु साहिब समझाते हैं कि लोक तथा परलोक, स्वार्थ तथा परमार्थ दोनों में सफलता के लिए हृदय में प्रभु का निर्मल भय धारण करना आवश्यक है। इससे जीव पाप कर्मों से बचता हुआ ऐसी रहनी अपनाने का यत्न करता है
जिसके द्वारा वह संसार की सब जिम्मेदारियां पूरी करता हुआ प्रभु के साथ मिलाप कर सके। इस जीवन युक्ति का दूसरा आवश्यक अंग सतगुरु के उपदेशानुसार नाम का अभ्यास करना है। पापों से बचना तथा निर्मल रहनी धारण करना परहेज है और नाम का अभ्यास प्रभु के बिछोड़े को दूर करने वाली औषधि है। बिना परहेज के औषधि असर नहीं करती और बिना औषधि के रोग दूर नहीं होता। नाम के अभ्यास द्वारा जीव के अंदर प्रभु का सच्चा प्रेम पैदा हो जाता है, जो उसको मायामय रचना के मोह तथा अहंकार के रोग से मुक्त कर देता है। यह प्रेम ही प्रबल होकर प्रभु के विरह की असह्य पीड़ा में बदल जाता है। वह पीड़ा जीव को दिन रात अपनी लिव नाम के साथ जोड़कर रखने की प्रेरणा देती है, जिससे जीव को प्रभु से मिलाप की सहज अवस्था का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। गुरु साहिब प्रेरणा देते हैं कि प्रभु के मिलाप द्वारा जीव परिवर्तन, विनाश तथा आवागमन के दुख भरे जगत से मुक्त होकर पूर्ण अद्वैत के उस अचल अविनाशी धाम में पहुंचकर सहज आनंद का भागी बन जाता है। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है और इसी की प्राप्ति में मानव जन्म की सच्ची सफलता है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पुस्तक आनंद साहिब का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2023, सर्वाधिकार सुरक्षित। राधा स्वामी सत्संग ब्यास।